क्या आप भी समझती हैं कि हुकूमत ने नवाजा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस इख्तलाफी नोट के बदले आईनी बेंच की सरबराही देके? और ये जो जल्दबाजी हुआ, कल कानून पास हुआ, लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट से केयर टेकर प्रेसिडेंट जो इस वक्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी अप्रूव करके उसको आइन का हिस्सा बना दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। आपकी नजर में ये जो कुछ हो रहा है, आपके हुक्मरां, आपकी लीडरशिप कंटिन्यूसली ये नैरेटिव बिल्ड करती रही है कि 26वें आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तानियों को 20, 30, 40 साल इंसाफ के लिए ठोकरें अदालतों की नहीं खानी होंगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा, ये जो सारे काम हुए हैं उसके बाद? उस्मा कारदार साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो तला, आप लोगों को हर चीज जो है ना, उसमें एक हर चीज को आप शक से देखना, उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये कुछ हमारा ना मेरे ख्याल में एक डीएनए में कुछ शामिल हो गया है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर चीज में शकूक शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने बड़े हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस की साख को ये करके नुकसान भी पहुंचाया है। पहले तो देखें ना, आपने हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस थे काजी फाइज, किस तरह से उनके खिलाफ इन्होंने इस तरह की मुहिम चलाई कि जी उनको बनाने के लिए ये 26वीं तरमीम ला रहे हैं। ठीक है, वो तो इनका प्रोपेगेंडा जो था चट फ्लैट गिर गया, वो फेल हो गया। फिर इन्होंने जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह को जितना नुकसान पहुंचाया किसी और पार्टी ने नहीं पहुंचाया। इन्होंने कहा लो जी वो आ रहे हैं, वो सारी हुकूमतों को घर भेज देंगे, फारिग हो जाएंगे और बस लाओ। ये उन्होंने खुद उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। अब ये जो बातें कर रहे हैं, मैं तो इनसे पूछती हूँ, ये वो दिन भूल गए जब आधे घंटे में इन्होंने 40 अमेंडमेंट्स जो थी वो उसके बिल इन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर पास किए थे। वो सारा वक्त तो इनको याद ही नहीं है। अब इनको कल याद आ रहा है कि इन्होंने ये कर लिया है तो इन्होंने वो कर लिया है। भाई साहब देखें, जो हुकूमत समझती है कि अगर रियासत के को एक किसी चीज की इस वक्त जरूरत है और उससे रियासत जो है उसमें वो एक आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे बेहतरी की तरफ जा सकती है, और उसमें हमारे प्रोसीजर्स और सिस्टम्स जो हैं वो मैडम मेरे सवाल पे आए ना प्लीज। मैडम प्लीज मेरे सवाल पे आए कि क्या अमीनुद्दीन खान को नवाजा गया है? क्या अवाम को ठोकरें अब नहीं खानी पड़ेंगी? कैसे भाई, किस तरह से नवाजा गया है? ये सवाबदी थी उनकी, ये उनकी सवाबदी थी कि वो जिसको भी बना दे। आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो किसी बाकी जज से कमतर हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या खराबी है उनके अंदर? आप क्यों उनको मैं जवाब दूं मैडम? किसी और चीज से लिंक कर रहे हैं? मैं जवाब दूं मैडम, अगर आप इजाजत दें? मैडम इसका जवाब मेरिट पे मैडम जवाब देने देना। मैडम जवाब देने दें प्लीज। इसका जवाब बड़ा सिंपल है, वो अपनी अपनी जगह जो है वो अच्छे हैं। ठीक, आप जरूरी तो नहीं कि आपने सीनियरिटी के मुताबिक आपने नहीं, मैं सीनियरिटी की तो बात नहीं कर रहा। आपने ये भी देखना है, और भी आपने बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी होती है। प्रॉब्लम क्या है इस चीज में? मुझे नहीं समझ आती कि आप हर चीज को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। अभी वो बने नहीं, साथ ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। अभी कोई चीज होती नहीं, साथ ही जो जनाब उसकी जो है उसके इर्द गिर्द ऐसी कहानियां आप ये लोग बुनना शुरू कर देते हैं कि सारे लोग जो है वो फिर समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। कुछ भी नहीं हो रहा है। सब चीजें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। इंशाअल्लाह ताला लोगों को वेलकम करना चाहूंगा। शब्बर जैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।